अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मुझे बताया करें आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही ताकि मैं उसको चेंज कर सकूँ। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। 2 दिन गुज़र चुके थे और सब अपनी नॉर्मल रूटीन पर यानी कि अपनी औकात पे आ चुके थे। विंग और वांगजी का कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। वो अब कॉलेज चाहते थे, जहाँ पे वांगजी जो कि कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी होने की कोशिश करता था अपनी वाइफ विंग से। और विंग बेचारा हमें बाकी स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरेस ही होता रहता था। उसने कितनी बारी तो उसे अकेले में मना किया था ना कि बेशक वो घर में उसका हस्बैंड है लेकिन यहाँ पे एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहे। लेकिन वांगजी जो के पास बात बात पे उसे फ्लाइंग किसेस देता रहता था और कभी वो आंखें मारता रहता था। और विंग बेचारा क्या ही कर सकता था। हाँ, अगर वो वहाँ उनसे कुछ बोलेगा तो उसे घर आके फिर यहाँ उसकी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। और फिलहाल वो ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वांगजी ने सुहाग रात को ही उसका काम बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था, इसलिए अभी उससे कुछ दिन रेस्ट ही करना है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसे वांगजी की, दूर रहे अभी वो। और यहाँ पे हमारे उशियान और लैनसैन भी अब कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे थे। आज लैनसैन का एडमिशन होने वाला था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। तुम ऐसे क्यों ही नर्वस हुए जा रहे हो? यहाँ का आर्मी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम जानते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है स्टूडेंट्स में, टीचर में। और तुम्हें पता है तुम्हें वहाँ पे आर्मी यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। सोचो कितना मज़ा आएगा ना। वो शान उसे चेयर अप कर रहा था और लैनजैन अभी तक उदास ही था। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ और मैं इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट होऊंगा। हाँ वो तो है, लेकिन तुम फ़िक्र मत करना, जल्दी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ आर्मी से ही बिलोंग करती हैं। वो कुछ मेजर्स के, कुछ ब्रिगेडियर के बच्चे हैं। जल्दी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी उनसे। और तुम तो इतनी ज़्यादा ज़ुबान चलाते हो कि कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा जो कि तुम्हारी ज़ुबान के वार सह के तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार ही हो। हाँ, मैं अब कब बोलता हूँ? क्या मैं उस दिन के बाद बोला? नहीं बोला ना, मैं तो कोई ज़ुबान नहीं चलाता, मैं तो एकदम चुप हूँ। कब बोला मैंने? क्या मैंने कोई फ़िज़ूल बात की है कभी? वो अपनी 3 दिन की नन्ही-मुन्नी सी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था जो कि वो वशियान के साथ गुज़ार चुका था। हाँ, अभी 3 दिन में नहीं बोले, लेकिन पहले तो तुम्हारी ज़ुबान किसी को देखती नहीं थी, बस काटे ही जाती थी। हाँ, बस ठीक हो गया। मैंने बोला था ना मैं अब बदतमीज़ी नहीं करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बात-बात पे ताने देंगे। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता, जब तक कि अगला बंदा खुद जानबूझ के मुझे दावत ना दे बदतमीज़ी करने की या मेरी ज़ुबान को वो बोलने पे मजबूर ना कर दे। लैन-ज़ैन जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता खुल रहा था और वो मासूमियत का चोला जो कि उसने पहन रखा था अब उतर ही रहा था और होशियार ने समझ लिया, हाँ, अब इसकी केंचली उतरने ही वाली है। ओह! तो व्हाइट स्नेक अब दोबारा से अपनी फ़ॉर्म में आ रहा है। तुम अपनी शेप चेंज करने वाले हो क्या? मैं कोई शेप चेंज नहीं करने वाला और ना ही मैं कोई स्नेक हूँ। मैंने कितने आराम से बात की थी ना, और मैं शर्मिंदा हूँ इसीलिए तो मैंने बोला था मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा। लेकिन आप तो फिर भी मुझे बातें ही सुना रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बन के रहूँ। एक तो मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ, लेकिन आप मजाल हैं जो मुझे एप्रिशिएट करें। उल्टा आप तो मुझे मेरे पास्ट लाइफ़ के ताने दिए जा रहे हैं। अरे वाह! कौन-सी पास्ट लाइफ़ है तुम्हारी? हाँ, पास्ट छोटा हो या बड़ा पास्ट तो होता है ना, और मैंने आपके साथ 3-4 बार जो मुलाकातें की हैं, आप बस उन्हीं को बुनियाद बना के आप मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करें, ठीक है? आप मेरे साथ अच्छा रहे, मैं आपके साथ बहुत अच्छा रहूँगा। और अगर आपने मेरे साथ ज़्यादा बुरा बनने की कोशिश की तो फिर तो आप मुझे जानते ही हैं ना। क्या कहते हैं आप? मैं तो स्नेक हूँ ना फिर, और सांप तो बस टंग मारने में फिर रुकता नहीं है ना। अरे माफ़ करो मुझे, मेरा तुमसे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम रेडी हो तो हम चलें क्या? और तुमने सारे अपने सर्टिफ़िकेट रख लिए क्या? माइग्रेशन का और कौन-सा रखना था? हमारा मैरिज सर्टिफ़िकेट नहीं लिया तुमने?
वो क्यों रखूँ मैं? उसकी क्या ज़रूरत है? देखो, जैसे भी सही, लेकिन हमारी शादी हुई है ना, तो यहाँ पे अगर तुम्हें एडमिशन दिलाना है और मैं तुम्हारा एडमिशन दिलाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? कौन हूँ मैं तुम्हारा? और वैसे भी अब तुम्हारा नाम चेंज होगा, तुम्हारा सरनेम चेंज होगा ना, तो वो सब के लिए ज़रूरी है। ओके फ़ाइन, रख लेता हूँ, इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ैन चुपचाप अब पेपर ढूँढने चला गया था और उसे वो मिल भी गया था और उसने बाकी पेपर्स के साथ उसे भी फ़ाइल में रख लिया था। वो अपना बैग उठा के एकदम रेडी था। तुम रेडी हो ना? हाँ, रेडी हूँ, चलें क्या? हाँ, चलो। और तुमने अपनी सप्रेसेंट ले ली? वो क्यों लूँ मैं? उसकी क्या ज़रूरत है? पागल लड़की, यहाँ पे कितने सारे बॉयज़ होंगे और गर्ल्स भी, और तुम माँग नहीं हो, तो कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तुम्हारी सेंड किसी को पागल बना देगी, कोई भी तुम्हें आके उठा के ले जाएगा, फिर मैं क्या ही करूँगा? तो शियान ने ऐसे ही बोला था और लैन-ज़ैन तो अब एकदम से नॉटी हो गया। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर कोई मुझे उठा के लेके जाएगा तो। आपसे मेरी जान छूट जाएगी। मैं तो खुद किसी ना किसी को बोलूँगा कि मुझे ले जाए। और देखिए मेरे पास तो मार्क भी नहीं है, तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। कितना मज़ा आएगा। हाँ, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह करे आपकी ये बात कही हुई सच हो जाए। वो जल्दी से बोल रहा था और वो शियान एकदम से सीरियस हो गया और उसने उसका हाथ ही पकड़ लिया था। क्या है, अब चलना नहीं है? मैं किसी को तुम्हें लेके जाने नहीं दूँगा, समझे तुम? तुम मेरे हो। अरे वाह! आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम कोई लैला मजनू की जोड़ी हों। और मैं तो ज़रूर अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूँढ ही लूँगा। और आपने तो बोला था ना आप मुझे छोड़ देंगे, तो क्यों ना मैं अपने फ्यूचर का अभी से इंतज़ाम कर लूँ। बस बहुत हो गया, मज़ाक की कोई हद होती है। वो शान जो कि एकदम से सीरियस ही हो गया। तुम मेरी वाइफ़ हो, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लाया हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी वाइफ़ हो, मैं किसी को तुम्हारी तरफ आँख उठा के देखने नहीं दूँगा। कोई तुम्हारी तरफ देखेगा मैं उसकी आँखें नोच लूँगा, और किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की मैं उसका हाथ काट डालूँगा। ये आप इतनी खतरनाक बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बातें नहीं कर रहा, मैं सच में ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पढ़ने की परमिशन दे रहा हूँ या मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ जीने की आज़ादी दे रहा हूँ, तो तुम ज़्यादा ही खुश हो जाओगे या जो तुम्हारी मन मर्जी आएगा करोगे। तुम्हें अपनी लिमिट्स को याद रखना होगा, किसी से ज़्यादा फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कौन हो? मेजर वेवुशियान की वाइफ हो, और तुम्हें अपनी ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है। जब तक तुम मेरे साथ इस रिश्ते में हो तब तक, समझ गए तुम? और मैंने देखा कि तुम किसी के साथ फ्री हुए या तुमने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तो वो तुम्हारा कॉलेज में आखिरी दिन होगा। और तुम ये मत समझना कि मैं ड्यूटी पे होऊंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब जान देता हूँ। समझ गए तुम? मुशियार ने एकदम से लैन जैन की बोलती बंद ही करवा दी थी और वो चुपचाप अपने इस ऐसे क्रूस हस्बैंड को देख रहा था, जो कि पहले अभी कितना अच्छा अच्छा बोल रहा था लेकिन एकदम से गुस्से में आ गया था। अब चलें क्या? हाँ चलो, तुम ही लेट कर रहे हो। वो शान उसे उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, जैसे वो उसे याद दिलाना चाहता हो कि वो उससे बिलोंग करता है। जब तक उनके बीच में ये रिश्ता है वो तब तक उसे किसी और का होने नहीं देगा। हाँ, वो उसके साथ सिंसियर है तो उसे भी बदले में उसके साथ सिंसियर होना पड़ेगा। और रिश्ता ऐसे ही होता है ना, दोनों साइड से निभाया जाता है। वो कॉलेज में पहुंच चुके थे और ज़ैन अब सारे कॉलेज को देख रहा था, जहाँ पे उसी की उम्र के लड़के लड़कियाँ थे जो कि आर्मी यूनिफॉर्म से मिलता हुआ यूनिफॉर्म ही पहन रखे हुए थे। और ये आर्मी कॉलेज था तो यहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना तो नेसेसरी था। और वो सब कितने ज़्यादा डिसिप्लिन थे, कोई भी फजूल हरकत या बात तो नहीं कर रहे थे। कुछ बुक्स पढ़ रहे थे और बाकी शायद अपनी क्लासेस में थे। कोई भी फजूल काम करते हुए उसे नज़र नहीं आया। हाँ, आप एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में जाऊंगा, फिर दोबारा से उससे अपने पहले वाले पिंजरे में चला जाऊंगा। वो बस मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था और होशियार ने उसकी तरफ घूर के देखा। ये कोई पिंजरा नहीं है, ये कॉलेज है तुम्हारा, और वो दूसरा पिंजरा तुम्हारा घर है। इन सब को ओन करना सीखो।
ये तुमसे बिलोंग करते हैं और तुम मुझसे बिलोंग करते हो, समझ गए तुम? आप कोई फजूल बात नहीं करना। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ही ले गया था और वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो भी तो आर्मी की यूनिफॉर्म में थी और वो वियुषियान के साथ इस लड़के को देख रही थी और वियुषियान ने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे और वो तो पहले ही डॉक्यूमेंट को ही देख रही थी ना, जिसमें लैंज़ैन लिखा हुआ था और उसकी एज देख रही थी। मैंने आपको पहले नहीं देखा यहाँ पे मेजर वियुषियान, वो उसकी नेम प्लेट से उसका नाम पढ़ चुकी थी। जी हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे इनका एडमिशन करवाना है इसलिए। तो बहुत अच्छी बात है। इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये जहाँ से माइग्रेशन करके आए हैं, वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की है। सही हो गया, अच्छे मार्क्स लाते हैं ये। तो हम इन्हें एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप लेट एडमिट हुए हैं। जी मैम, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लैंज़ैन एकदम से खुशी हो गया था और ये सच था, पढ़ाई में तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। हाँ, चाहे जितना ज़्यादा उसकी कैंची जैसी ज़ुबान चलती हो, लेकिन उस ज़ुबान के थोड़ा ऊपर वाला दिमाग भी ज़्यादा ही चलता था और रुझान को अपनी वाइफ पे अंदर-अंदर प्राउड फ़ील हो रहा था। चलो, ज़ुबान के साथ-साथ दिमाग भी चलता है, अच्छी बात है। और फिर उसने लैंज़ैन को एक फ़ॉर्म दे दिया था, ये फ़ॉर्म फ़िल कर दो बेटा। और लैंज़ैन एक साइड पे चला हो गया था और वो प्रिंसिपल साहिबा और रुझान को सामने बिठा के तो उसे देख ही रही थी। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। हुँ। मैं क्या सोच रही थी, मेरा बेटा है एक, वो तो जैसे एकदम से आप मुद्दे पे ही आ गई थी। हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, एक क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है? ऊशियान ने भी आगे से मुँह फाड़ के बोला था। अरे! मेजर साहब आप ही बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। मैं ये कह रही थी ना कि मेरा एक बेटा है, मैं तो उसके लिए ना एक अच्छा-सा लड़का ही ढूँढ रही हूँ। मेरा बेटा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बस अभी आर्मी में जाने ही वाला है। मैं चाहती हूँ उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दूँ। तो क्या ख़्याल है आपका? मेरा? अरे! मैं क्यों शादी करने लगा? मैं खुद एक अल्फ़ा हूँ, मैं किसी अल्फ़ा से शादी क्यों ही करूँगा? और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ ना। उन्होंने दूसरी साइड पे लैंसडैन की तरफ इशारा किया जो कि मज़े से अब फॉर्म ही फ़िल कर रहा था। इसकी बात क्यों कर रही हैं आप? होशियार के तो एकदम से कान ही खड़े हो गए थे। अरे! ये कितना ज़्यादा क्यूट है और सच्ची बात है मैंने इसको पहली बार देखा, तो मुझे लगा मेरे बेटे के लिए तो यही राइट चॉइस है। ये एकदम इंटेलिजेंट और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके ब्लॉन्ड हेयर तो बिल्कुल इससे किसी और ही दुनिया का बनाते हैं। मुझे यही चाहिए। तो बताएँ आप अपने भाई का रिश्ता कर रही हैं कि क्या? कौन भाई? किसकी बात कर रही हैं आप? वो शान एकदम से खड़ा ही हो गया था और लैन-सैन ने एकदम से मुड़ के देखा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो परेशानी से पूछ रहा था। अरे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस तुम्हारे काका से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। और अफ़वाम तो जैसे लहन-सहन के हाथ से भी गिर ही गया था। उसने जल्दी से लड़खड़ाते हुए हाथों से उसे उठाया था और होशियार ने एकदम से अब प्रिंसिपल साहिबा की तरफ देखा। मैम प्लीज़ बात करने से पहले पूरी बात जान लें। ये मेरा भाई नहीं है और ना मैं इसका भाई हूँ। हाँ तो फिर कौन है? बेटा है तुम्हारा क्या? व्हाट रबिश! मैं आपको कहाँ से इसका बाप लगता हूँ? हाँ, लगते तो हो। कितनी ज़्यादा एज लग रही है तुम्हारी, इससे तो बड़े और वो तो कितना इनोसेंट है। मैम प्लीज़ आप चुप हो जाएँ और मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, बस 10 साल ही बड़ा हूँ इससे। और ये मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है और मेरा कोई कज़न ब्रदर भी नहीं है। ये मेरी वाइफ़ है और प्लीज़ आप इसको अपने बेटे से दूर रखें। वो शियान ने एकदम उन्हें बता दिया था और वो हैरानी से देख रही थी। वाइफ़ है? हैं? उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो और क्या, वाइफ़ है मेरी। अभी 3 दिन पहले हमारी शादी हुई है और आप यहाँ पे आते ही इसका रिश्ता बताना शुरू हो गई। वो बोल रहा था, प्रिंसिपल साहिबा खामोश ही हो गईं। उन्हें कितना ज़्यादा दुःख हो रहा था। हाँ, उनका कितना ज़्यादा दिल था लहन-सहन के वो अपना सन-इन-लॉ बनाने का, वो तो उसे देखते ही जैसे उस पे लट्टू ही हो गई थी। हाँ, अपने बेटे के लिए ना, अपने लिए थोड़ी होंगी। और लहन-सहन अब चुपचाप आ गया था और बाद में प्रिंसिपल साहिबा का दिमाग चला और उन्होंने नीचे से मैरिज सर्टिफिकेट भी देख लिया था। लहन-सहन जो कि अब वही ज़ैन बन चुका था, उसको यहाँ पे एडमिशन मिल चुका था और वो शान का मुँह अब बन चुका था और लहन-सहन जो कि दबे-दबे होठों में अब स्माइल ही कर रहा था और
वो शान ने उसे घूर के देखा। हाँ, बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है ना? हाँ, बहुत डिमांड है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ अगर ये सब मज़ीद चला ना मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ने भी नहीं दूँगा। उसने ऑफ़िस से निकलते उसे डाँटा था। हाँ, पर मैंने क्या किया? मैम ने खुद ही देख लिया कि आप तो कितने ज़्यादा बड़े लगते हो और मैं तो कितना मासूम क्यूट हूँ। चुप करो तुम, मासूम क्यूट कहेंगे, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। हाँ, 10 साल से क्या ही होता है? और वैसे भी मैं आर्मी में हूँ, मेरी रफ़ टफ़ लाइफ़ है। तो मैं तुम्हारी तरह कोई मुँह पे लीपापोती नहीं करता, जो मैं खुद को क्यूट और इनोसेंट ही बता सकूँ या दिखा सकूँ ना मुझे कोई ज़रूरत है। ध्यान से पढ़ाई करना और हाँ, ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। अपना ख़्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। और अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा जासूस हैं। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ यहाँ पे, समझ गए तुम? ये मत सोचना कि तुम एकदम आज़ाद हो, समझ गए? ओके, ओके, अपना ख़्याल रखना। वो शान ने एकदम उसे आगे किया था और लैंसडैन तो हैरान ही रह गया और वो जाते-जाते उसके फ़ोरहेड पे किस भी दे ही चुका था उसे तसल्ली देने के लिए। अपना ख़्याल रखना और ये अपने बाल थोड़े साइड पे कर लो, ये ना हो किसी से टकरा के फिर गिर जाओ, वो भी मुँह के बल। और मैं नहीं चाहता तुम किसी के ऊपर गिरो या कोई तुम्हें टच करे, समझ गए तुम? मैं चलता हूँ, अपना ख़्याल रखना। वो उसे कोई दूसरी तीसरी बार ही उसका ख़्याल रखने के लिए बोल गया था और लैंसडैन बस हैरानी से देख रहा था। अभी वो कैसे गुस्से में था और फिर कैसे नॉर्मल ही हो गया था। हाँ, ठीक है, गुस्सा तो उसे आना ही था ना, अगर कोई उसकी वाइफ़ का रिश्ता उससे माँगेगा तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। और लैंसडैन अब अपने कॉलेज की जानिब चल दिया था। उसे यूनिफ़ॉर्म मिलेगा और फिर वो भी एक वर्दी वाला स्टूडेंट बन जाएगा। वर्दी वाले की बीवी और वर्दी वाला स्टूडेंट। और विंग जो क्या थक हार के बैठा ही हुआ था। उसे टेस्ट बनाने थे और वो सोच ही रहा था हर वो क्या ही करे। और वांजी ने अचानक उसे पीछे से आके हक कर लिया। क्यूटी क्या ही करते रहते हो? मैं तो कॉलेज में सही बात है आपकी शक्ल देखने को तरस जाता हूँ। मैं पूरे 2 पीरियड पढ़ाता हूँ तुम्हें, फिर भी तुम्हें शक्ल देखने की कमी है अभी। विंग ने उसकी तरफ फेस किया था और वांगजी ने जैसे एकदम विंग को किसी काट लिया था। हाँ ना, कमी है, मैं हर वक्त आपको अपने साथ देखना चाहता हूँ, अपने पास देखना चाहता हूँ, मेरे से तो सही बात है। ये कुछ घंटों की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती, मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं क्या ही करूँ। वांगजी जो कि अब विंग के कैबिन में आके बैठा हुआ था और वो अभी घर जाने ही वाले थे और वो ऐसे ही तो करता था ना, छुट्टी के बाद वो उसके कैबिन में ही आ जाता था जहाँ से वो दोनों मिल के घर जाते थे। तो अब चलें क्या? होगी तैयारी आपकी? हाँ, बस थोड़ा-सा काम रह गया, मैं ये ज़रा बुक साइड पे रख लूँ। तुम बैठो ना। मैं नहीं बैठूँगा, मैं कर देता हूँ, आप बैठें। उसने विंग को आराम से बिठा दिया था, वो उसकी सारी चीज़ें सेट ही कर रहा था। और शायद उन सारी बुक्स में कुछ वो क्वेश्चन भी थे, जो कि विंग उनको टेस्ट में देने वाला था, लेकिन उसने तो नहीं देखा, वो बस ध्यान से उनको रख ही रहा था। और तभी एक स्टूडेंट आया था, विंग से अपनी बुक वापस लेने के लिए। सर, आपने मेरी बुक ली थी ना, वो मुझे वापस चाहिए। ओह हाँ, वो बस मुझे याद नहीं रहा, ये ले लो। चुन्नू, इसको इसकी बुक दे दो। हाँ, कौन-सी वाली है? ये जो सेकंड नंबर पे पड़ी है। वो लड़का अपनी बुक लेके जा रहा था और वो अजीब नज़रों से अब वांगजी की तरफ ही देख रहा था। हाँ, सभी जानते थे कि वांगजी जो कि टीचर का हस्बैंड है और वो उनकी सारी बुक्स को देख रहा है, वो रख रहा है, तो ज़रूर उसे पता होगा क्या है टेस्ट में क्या ही आने वाला है। और उस लड़के के दिल में तो शक आ ही गया था। वो वहाँ से चला गया और फिर वांगजी सारी चीज़ें सेट करके अब मिंग की तरफ आ रहा था। अब चले जानू, घर चले ना, कितना टाइम हो गया है। विंग जो कि अब जाने ही वाला था लेकिन फिर से उसे कॉल ही आ गई थी। हाँ, प्रिंसिपल सर ने सबको रुकने के लिए बोला था, सारे टीचर्स को, क्योंकि वो उनसे एग्ज़ाम्स के बारे में कोई मीटिंग करने वाले थे, जो कि आधे घंटे बाद ही होने वाले थे। और विंग ने अब वांगजी को बताया कि वो चला जाए, वो बाद में आ जाएगा। लेकिन वांगजी जो कि अकेले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं अकेले नहीं जाऊँगा। देखें, गगा भी यहाँ पे नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता, मैं आपको साथ लेके जाऊँगा। मैं यहाँ पे आधा घंटा रुक जाऊँगा ना, कुछ नहीं होता। लेकिन तुम यहाँ पे रुक के क्या ही करोगे? क्या करूँगा मैं? वही करूँगा जो मेरा काम है।
कौन सा काम? अभी बताता हूँ। वांगजी जो कि एकदम खुशी से उछलता कूदता गया था और उसने तो रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक ही कर दिया था और विंग तो जैसे हैरान रह गया। ये क्या करने वाली हो? ये हमारा बेडरूम नहीं है। हाँ, बेडरूम नहीं है लेकिन आपका रूम तो है ना। और बेडरूम की क्या ज़रूरत है? प्यार करने वाले तो कहीं भी प्यार कर लेते हैं ना। उसने बोला था और फिर उसने एकदम जैसे विंग को हग ही कर लिया था। हो थैंक गॉड, मुझे आपकी बॉडी मिली, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सही बात है, आपकी ये गर्मी तो मुझे गम कर देती है एकदम से, सर्दी तो जैसे ख़त्म ही हो जाती है। पीछे हो, मैं कोई तुम्हारा ब्लैंकेट थोड़ी हूँ। हाँ, सब कुछ हो, मेरी ब्लैंकेट, मेरी रज़ाई, मेरा कंबल, सब कुछ आप ही हो। मेरे जानू, मेरे क्यूटी हो आप, सब कुछ हो। मेरे प्यार हो, मेरी प्यारी वाइफ हो। हुआन जी जो कि ऐसी मीठी-मीठी बातें कर रहा था और विंग जो कि अब मीठी बातों में फँस ही चुका था और उसने भी फिर अपने हस्बैंड को हग कर लिया। थैंक यू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ चुन्नू, तुम बहुत अच्छे हो। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझे प्यार करते रहना। हाँ, करूँगा ना, लेकिन अभी भी थोड़ा करना है। दिल कर रहा है थोड़ा कर लूँ क्या? नो प्लीज़ अभी नहीं ना, मुझे पेन होता है। अभी वो पहले वाला भी ठीक नहीं हुआ। यार जानू क्या ही करते हो आप? देखो छोटा मैं हूँ और काम आप छोटे बच्चों वाले कर रहे हो। अच्छा चलो ना थोड़ा-सा प्यार करने दो। नहीं कुछ नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा वो नहीं करोगे? हाँ, वो नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस नहीं करूँगा। उसने बोला और फिर नहीं जो क्या थोड़ा-थोड़ा प्यार करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट कर ही दिया था। ये किस जो थोड़ा-सा जेंटल था लेकिन बाद में वाइल्ड होते-होते पता नहीं कहाँ ही जाने वाला था। वो एक-दूसरे को किस करते-करते अब जैसे दोबारा से खो ही चुके थे और उनको भूल गया था कि वो कहाँ पे हैं। वो कॉलेज के इस रूम में है जो कि विंग का है और इसका ऑफ़िस है और कुछ नहीं है और जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। विंग जो कि अपने हस्बैंड के टच से और उसके प्यार करने से कुछ जल्दी ही हॉट हो गया था और उसने फिर जोश-जोश में अपना होश ऐसे खो ही दिया था और वांग जी को पता था, हाँ, विंग की ये कमज़ोरी है। वो ऐसे ही बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए तो उसने बोला था ना कि वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन था, विंग खुद ही अगला काम करने के लिए उससे फ़ोर्स कर ही लेगा और फिर वांगजी तो था ना मासूम, वो तो अपनी वाइफ की बात मानेगा ना, अच्छा हस्बैंड जो है। और अभी यही होने वाला था। विंग जो कि पूरा का पूरा जैसे सोफे पे लेट ही चुका था और उसने वांगजी को खींच के अपने ऊपर ही कर लिया था। नहीं, नहीं सर ये क्या कर रहे हैं आप? चलें, चलें हमें घर जाना है ना और वैसे भी आपकी मीटिंग होने वाली है। वांगजी ने एकदम मासूमपन के कहा था लेकिन दिल में तो उसके लड्डू फूट ही रहे थे। मनहूस गधे कहीं के चुन्नू, जब आग बुझा नहीं सकते तो लगाते क्यों हो? इधर आओ दफा हो जाओ आप। विंग ने एकदम से वांगजी को खींच के जैसे वाइल्ड किस करना शुरू कर दिया था और वांगजी को अब क्या ही चाहिए था। हाँ, उसने तो कुछ भी नहीं किया ना, जो कुछ अब होने जा रहा है वो तो विंग की फरमाइश है ना। बिल्कुल नहीं किया उसने कुछ। वो बस ऐसे ही विंग की शर्ट के बटन खोल के विंग की चेस्ट पे उसको किस ही खा रहा था और विंग जो के पास अपने हस्बैंड के टच में खोया तेज तेज सांसें लिए जा रहा था। वांग जी जो कि आधे से ज़्यादा शर्ट खोल ही चुका था और फिर उसने एकदम ऊपर देखा और उसकी आंखें वहाँ पे टिक गई थी और विंग जो कि उसे बार बार बुलाए जा रहा था, चुन्नू क्या कर रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है, इधर हूँ मैं, इधर करो। सर उठ जाए यहाँ से, जल्दी करें। उसने एकदम से विंग को पकड़ के उठाया था। क्या है मनहूस आदमी, कार क्यों नहीं रहे? देखो मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा, करो ना। विंग जो कि फिर से डिमांडिंग हो रहा था लेकिन वांग जी ने एकदम उसके मुंह पे हाथ रखा, जल्दी से उसकी शर्ट के बटन किए और फिर उसका फेस पकड़ के उसको कुछ दिखाना चाहा। वो देखें वो क्या है। और विंग की बड़ी बड़ी आंखें जो कि और ही बड़ी हो गई थी। ये क्या है? इसे सीसीटीवी कहते हैं। और आप यहाँ पे कितने ही दिनों से आपने नहीं देखा कि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं? हो थैंक गॉड मैंने कुछ ज़्यादा निकाल दिया, नहीं तो हमारी तो पूरी ब्लू फिल्म बन जाती, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जी तो के एकदम से शुक्र का कलमा पा रहा था और विंग भी तो एकदम से जैसे सटपटा ही गया। हाँ,
मुझे नहीं पता था। ओह नो! अगर ये किसी ने देख लिया होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी?